हेलो बच्चों आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कवि गिरधर राय की कुंडलियाँ पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो मैं अब शुरू करती हूँ। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए बिनय सब ही की कीजे। कहे गिरधर कवि राय अरे यह सब घट टोलत, पाहु निसी दिन चारी रह सब ही के दौलत। तो चलो मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। देखो बच्चों, दौलत का मतलब होता है संपत्ति, और पाए का मतलब होता है प्राप्त करके, चारी का मतलब होता है चार, और ठाऊ का मतलब होता है स्थान, निदान का मतलब होता है अंत में, और जियत का मतलब होता है जब तक जीवित हैं। जस का मतलब होता है यश, घट का मतलब होता है प्राणी या घड़ा, और पाहुन का मतलब होता है मेहमान। तो इसमें कवि गिरधर राय जी क्या कह रहे हैं? दौलत पाए न कीजिए, मतलब संपत्ति पाकर न कीजिए सपने हूँ अभिमान, मतलब कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि धन संपत्ति मिलने पर व्यक्ति को भूलकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, इसका मतलब है बच्चों कि चंचल जल जो धन संपत्ति होती है वो पानी की ही तरह क्या होती है? चंचल होती है। चारी यानी चार को ठाऊ न रहत निदान, निदान का मतलब अंत में, ठाऊ का मतलब होता है स्थान। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हम धन संपत्ति होती है वो जल के समान ही चंचल होती है, वह एक जगह नहीं रुकती है, वह स्थिर नहीं होती है। संपत्ति स्थिर नहीं होती है, संपत्ति पानी की तरह होती है और वह स्थिर नहीं रहती है, चलायमान होती है। ठाऊ न रहत निदान, वह स्थिर नहीं होती है। जियत जग में जस लीजे, जियत यानी जब तक जीवित है, जग मतलब संसार में, जस लीजे मतलब यश लेना चाहिए। तो यश कैसे मिलेगा बच्चों? जब हमारे पास संपत्ति होती है तो उसे हमें दान करना चाहिए, और दान करने से हमें क्या मिलेगा? यश मिलेगा। तो जब तक हम जीवित हैं हमें दान करना चाहिए और उससे हमें यश की प्राप्ति होगी। मीठे बचन सुनाए बिने सब ही कीजे, इसका मतलब बच्चों कि जब धन संपत्ति आती है, धन संपत्ति के होने पर हमें मधुर वाणी में सभी के साथ बात करनी चाहिए और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पोलाइट होकर व्यवहार करना चाहिए। कहे गिरधर कवि राय अरे यह सब घट तोलत, तो कवि राय जो गिरधर जी हैं वो कह रहे हैं कि यह जो धन संपत्ति है ना, ये हमारी परीक्षा लेती है। किस बात की परीक्षा लेती है? कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। कुछ लोग धन पाकर क्या करते हैं? बुरा व्यवहार करते हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कवि? कि पाहुन निसी दिन चारी रह सभी ही के दौलत। पाहुन मतलब अतिथि, निसी दिन चारी का मतलब बच्चों 4 दिन। तो वो उनसे कह रहे हैं कि ये जो धन है ना वो तो सिर्फ 4 दिन का मेहमान होता है, वह स्थायी नहीं होता है, वो चलायमान होता है। जो धन संपत्ति है वो 4 दिन का मेहमान होता है। तो कवि कह रहे हैं कि अरे यह सब घट तौलत, कि ये जो धन संपत्ति है वो तो हमारी परीक्षा लेती है और इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग धन प्राप्त करके बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये धन संपत्ति तो 4 दिन की होती है। तो बच्चों इन कुंडलियों से हमें क्या संदेश मिलता है? इन कुंडलियों से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें संपत्ति मिलने पर, धन मिलने पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें यश प्राप्ति करने के लिए, यश पाने के लिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।